पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा हफ्ता तूने हम सबको संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन तूने अपने लोगों को दिया है, जब तेरे लोग प्रभु जी इकट्ठे होकर तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु जी, चाहे हम आमने सामने तो आज भी मिल नहीं पा रहे, लेकिन धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी हम तेरी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा तू अपने लोगों को अपनी नज़दीकी में आने का मौका दे रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुझसे बेनती करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह से किसी भी परेशानी में है तो प्रभु जी तू उसको संभाल। अगर किसी भी तरह से कोई शारीरिक परेशानी में है तो प्रभु जी उसको चंगा कर। सब तेरे सेवकों संतों को भी प्रभु जी हम तेरे सामने लेके आते हैं, चाहते हैं कि प्रभु तू उन सबको बहुत आयत से इस्तेमाल कर, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। और प्रभु जी हम तुझसे बेनती करते हैं इस इंटरनेट के लिए कि कहीं भी कोई भी समस्या ना होने पाए। प्रभु तेरे लोग तेरे वचन को बहुत ही अच्छे तरीके से संजीदगी से प्रभु जी सुन सके। जब प्रभु जी हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, हमारी आराधना तुझे स्वीकार हो। अनुग्रह कर ताकि जैसा तेरा वचन कहता है कि तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करें। प्रभु हमें वैसे आराधक बना। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर इस भजन को गाएं जो आप सबको आता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध का लाता दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने,
पापों की कीच से निकाला हमें, करवाए की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताके हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उका की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। आइए एक और भजन गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम,
चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। शांति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में से, नीति वचन में से पढ़ेंगे इसकी पहली 2 आयतें और 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत। ऐसे तो इसका हेडिंग लिखा है युवकों को सलाह, लेकिन ये हम सब के लिए ये परमेश्वर की सलाह है जिसे हमें मानना है। यहाँ लिखा है, हे मेरे यहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। सो पहली 2 आयतों में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो शिक्षा परमेश्वर हमें देता है, जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें देता है, हम उसकी शिक्षा को, उसकी आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहें। क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और 5वीं आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, लेकिन हम किसके ऊपर भरोसा रखें? परमेश्वर के ऊपर, जीवते परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा हम ना लें। क्योंकि 6ठी आयत में लिखा है, उसी को स्मरण करके हमें क्या करना है? अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करने हैं, और तब जैसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वीं आयत में लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और 8वीं आयत में लिखा है, ऐसा करने से। कैसा करने से? जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होते, जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं भूलते, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जब हम अपने सब काम परमेश्वर को स्मरण करके करते हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा बताता है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आइए एक और भजन गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार,
जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार, जिसने दी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी महिमा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आराधना को प्रभु स्वीकार किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए, जो प्रभु हम इस सुबह तेरे वचन को पढ़ना चाहते हैं। प्रभु हम तुझसे बेनती करते हैं कि अपने वचन को गहराई से हमें समझा, ताकि प्रभु किसी भी तरीके से हमारे जीवनों में कोई भी कमी घटी ना रहे। तेरा वचन ही है जो हमें पूरी तरह से संभालता है, हमें संपन्न करता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। का इन दिनों में हम देख रहे हैं यीशु मसीह का अधिकार। यीशु मसीह का अधिकार जो है, उसको हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए उस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कल हमने मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 33 वचन को ख़ास तौर से देखा था। पढ़ा हमने 22 वचन से 33 वचन तक था, और उस सारे वाक्य में हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को उपदेश देने के बाद अपने चेलों से ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं इस अपने लोगों को विदा करूं, तुम झील के पास पार चले जाओ। और जब वो इस भीड़ को विदा कर रहा था, मैं सोचता हूँ कि जैसे आज हम भी पासबान जो लोग हैं,
ये सारे विश्वासियों को जय मसीह की करते हैं। उस समय ना जाने कि किस रीति से ये विदाई होती होगी, या प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को यही कहते होंगे कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत आशीष मिले, आपको किसी भी तरह से कोई भी कमी घटी ना हो। ये तो बात जो है ये बाइबल में नहीं लिखी, हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये विदा करने के लिए एक वाक्य हो सकता है। लेकिन उसके साथ जो कल हमने देखा था कि जब चेले झील पे बैठ के नाव में बैठकर झील के पार जा रहे थे, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता हुआ उनके पास आ रहा था, और यीशु के चेले जो थे वो बहुत घबरा गए, और घबराहट में उन्होंने उसको भूत कह दिया कि ये तो भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट किया तो पतरस ने फिर एक शक की बात की कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। तब यीशु ने कहा कि आ। जब वो नाव से उतरकर यीशु के पास जा रहा था, तब हम देखते हैं कि वो 2-3 स्टेप या पता नहीं कितने स्टेप तो यीशु की ओर चला होगा, लेकिन जब उसने हवा को देखा और सारे वातावरण को देखा तो वो घबरा गया, और जैसे ही घबराने की उसके मन में वो बातचीत आई तो वो डूबने लगा, और जब वो डूबने लगा तो फिर से उसने पुकारा कि हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने उसी वक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया, उसको बचा लिया, और उसके साथ बचाने के साथ ही उसको डांटा भी कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। बहुत बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पर संदेह करते हैं तो हमारी परेशानियां जो हैं वैसे की वैसे बनी रहती हैं। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और उनका जवाब हम हाँ में प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जहन में पहले से ही उसका जो जवाब है वो फीड हुआ होता है कि ये तो हो नहीं सकता, ये कैसे होगा, चलो फिर भी कहा है प्रार्थना के लिए तो प्रार्थना करते हैं। और बहुत बार इंसान ऐसे करता है कि एक व्यक्ति से प्रार्थना करवा के उसको तसल्ली नहीं होती, बहुत बार 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 इससे भी प्रार्थना करवा, उससे भी प्रार्थना करवा, उससे भी प्रार्थना करवा, और ये सारी बातें जो है उस डांट के लिए एक स्थान क्रिएट कर देती हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करता है। ये तो कल का जो हमने पढ़ा था उसका मैंने वर्णन किया है, और 33 वचन में ये सब कुछ जब हुआ तो लिखा है कि जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू आदर के योग्य है, तेरा अधिकार जो है वो हमेशा हमेशा कायम रहता है। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इस पृथ्वी पर था। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब को हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय और उसके 29 वचन को हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय और उसका 29 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह घर बनाने वाले 2 मनुष्यों की बातचीत कर रहा है, और एक तो बुद्धिमान है
और दूसरा जो है मूर्ख है। ये सारे इन सारी आयतों को आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा जो ये ख़ास विषय है यीशु का अधिकार इस पृथ्वी पर, उसके लिए 7 अध्याय के 29 वचन को हम देखेंगे कि वहाँ क्या लिखा है। जब ये सारी बातें हो रही थी, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य के रूप में वो हर एक तरीके से लोगों के साथ बातचीत करता था, लेकिन जब वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में बातचीत करता है तो वो किसी भी तरीके से शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकारी के समान वो उपदेश देता था। कहाँ उपदेश देता था वो? इस पृथ्वी पर। जगह कोई भी हो सकती थी, कोई घर था, हैकल थी, या वैसे ओपन में था। वो लोगों को उपदेश देता था, और उपदेश जो है वो सिंपल तरीके से नहीं, वो एक अधिकार से, क्योंकि पिता ने उसको इस पृथ्वी पर सारे अधिकार देकर भेजा था, ताकि जो मनुष्य ने अपने अधिकारों को खो दिया है आदम के द्वारा पाप करने से, उन सारे अधिकारों को फिर से मनुष्य को वो वापस करवाए। और जो कुछ वो कर रहा था वो सिंपल तरीके से नहीं, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में अधिकार के साथ वो कार्य करता था। इसी इंजील के 28 अध्याय का 18 वचन भी हम देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर अधिकार। यहाँ पे 28 अध्याय की 18 वचन में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे कहा, यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अजीजों, अधिकार जो है इसको समझना और जानना और उस अधिकार को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें अधिकार मिला होता है, चाहे हमारी बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, हम कैसे भी वातावरण से क्यों ना आ रहे हों, लेकिन जो अधिकार हमें मिला है उस अधिकार के अनुसार हमें कार्य करना होता है। यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत अच्छे रीति से हमें बताया है, समझाया है कि उस अधिकार को जो मुझे पिता की ओर से मिला है, उस अधिकार से मैं तुम लोगों को भी इस पृथ्वी के हर एक कोने तक भेजता हूँ कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को अधिकार से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारा अपने पिता के साथ उस तरीके का कनेक्शन नहीं बना रहता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे दिया गया है, मुझे अधिकार जो है वो दिया गया है। उस अधिकार को मैं अब तुम्हें देता हूँ, जो इस पृथ्वी पर का अधिकार है। उस अधिकार को लो और दुनिया के लोगों तक सुसमाचार को सुनाओ। मरकुस की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन में इस तरह से लिखा है, दुष्ट आत्मा के ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना।
ये सब कुछ जो कुछ प्रभु कर रहा है इसी पृथ्वी पर उसने किया है। इसी पृथ्वी पर उसने उस अपने अधिकार को प्रकट किया है ताकि लोग जान लें कि यीशु के पास अधिकार है। और मरकुस की अंजील पहला अध्याय उसके 22 वचन में इस तरह से लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। वो उनके साथ किसी याजक के रूप में नहीं लेकिन अधिकारी के रूप से, उस अधिकार से उन्हें उपदेश देता था। बीमारों को वो बड़े अधिकार के साथ हुक्म देता था कि उठ और चल फिर, और दुष्ट आत्मा के ग्रस्त लोगों से वो हुक्म के साथ बातचीत करता था, बड़े अधिकार के साथ उन्हें वो डांटता था कि इसी वक्त इस मनुष्य को छोड़ दे, और उस दुष्ट आत्मा को मानना पड़ता था। और इसी के 27 वचन, मरकुस की अंजील पहला अध्याय उसके 27 वचन में इस तरह से लिखा है, इस पर लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। इस पर लोग आपस में वाद विवाद करने लगे क्योंकि उन्होंने एक अनोखी बात देखी थी जो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर की थी। लिखा है, वाद विवाद करने लगे। ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था। आज प्रभु यीशु मसीह ने वो ही अधिकार जो है वो अपने लोगों को दिया है। विचार करें कि उस अधिकार को हम इस पृथ्वी पर किस तरह से ऑपरेट करते हैं। उस अधिकार को जो हमें उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह से मिला है, उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। अजीजों, इस पृथ्वी पर का जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने यहोशू से ये एक बात कही थी कि अगर तू मेरे अनुग्रह की बातों के ऊपर ध्यान करेगा, व्यवस्था की उन बातों के ऊपर ध्यान करेगा और उनको दिन रात मनन करेगा, तो तेरा हर काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। अजीज़ों, लूका की अंजील उसका 20 अध्याय उसके 2 वचन से लेके 8 वचन तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमें सिखाते हैं, बताते हैं। लूका की अंजील उसका 20 अध्याय उसके 2 वचन से लेके 8 वचन तक, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यीशु के अधिकार पर प्रश्न। लोग जब 30 साल तक यीशु एक आम व्यक्ति के रूप में जिया और उसने जब 30 साल पूरे कर लिए, जब उसने सेवकाई का कार्य शुरू किया, लोगों ने, जिन्होंने उसे पहले देखा हुआ था, वो अब उस अधिकार के बारे में प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है? अलग अलग तरीके से कुछ भी वो मुंह से बोल देते थे। यहाँ 20 अध्याय लूका की अंजील उसका 20 अध्याय उसके 2 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। और कहने लगे, हमें बता
हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है? क्योंकि आज तक तो तू बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में जीवन व्यतीत कर रहा था। अब ये जो तू अधिकार दिखा रहा है, उस अधिकार का प्रयोग कर रहा है, हमें बता कि तुझे वो अधिकार जो है किसने दिया है और वे कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? वो कौन है? ये लोग नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसका पिता संसारिक नहीं लेकिन स्वर्गीय पिता, उसका इस पृथ्वी पर आना बहुत ही अचंभित, बहुत ही आशीषित तरीके से उसका इस पृथ्वी पर आना हुआ। अब ये लोग उन सारी बातों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते थे और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? यीशु मसीह इतना ज़्यादा बुद्धिमान था कि उसके सामने जो भी परिस्थिति आती थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो हैंडल करता था। इन सारे सवालों के आगे क्या हुआ? तीसरे वचन में लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया जिन्होंने उससे ये सवाल किए थे। उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? प्रभु यीशु मसीह क्रॉस क्वेश्चन उनसे कर रहे हैं कि मुझे बताओ, मैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और तुम्हारा मुक्तिदाता होने वाला हूँ, तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे। लोग जब प्रभु के सामर्थ को, प्रभु की बात को जब समझ नहीं पाए, उन्होंने आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि वो क्या करने लगे। तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें, जो सवाल करने वाले हैं, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, यीशु कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? इंसान की फितरत ये थी कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। और यही कारण है कि यीशु ने ऐसा सिंपल साधारण सा सवाल उनसे किया और उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सवाल था। अब वो आपस में ही ये वाद विवाद करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। कुछ उनमें से इंटेलिजेंट होंगे कि अब हम क्या कहें, यदि हम ये कहेंगे तो ये उसका जवाब ये कहेगा। तो फिर वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको किस तरीके से उस सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया कि यदि हम कहें कि वो मनुष्यों की ओर से, वो जो लोग थे, अगर वो आपस में बातचीत करने लगे कि अगर हम कहें कि ये स्वर्ग की ओर से, तो ये आप ही सवाल और आप ही जवाब दे रहे हैं, और अगर मनुष्यों की ओर से, तब सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते थे कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अजीज़ों, इस बात को समझना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 20 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कैसा खूबसूरत
जवाब दिया। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। ये जानते नहीं थे, फिर भी सवाल कर रहे थे। अब यीशु उनका जवाब कैसे देता? यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे अधिकार किसने दिया है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं कि ये अद्भुत कार्य मैं किस अधिकार से कर रहा हूँ। यीशु ने उनका जवाब ये दिया कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि तुम मुझे सिर्फ बातों में उलझाना मांगते हो। तुम मेरे सामर्थ्य को, मेरे अधिकार को समझ नहीं पा रहे हो। अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय और उसके 3 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 13 और उसका 3 अध्याय, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। परमेश्वर अपने अधिकार को जानता था। इसी के 17 अध्याय के हम 2 वचन को देखें, वहाँ क्या है? क्योंकि उसने उसको सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया और जिन्हें तूने उसको दिया उन सब को वह अनंत जीवन दे। यीशु मसीह का एक मकसद था, वो इस पृथ्वी पर एक अधिकारी था और आज भी इस पृथ्वी पर उसका अधिकार है। और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो बहुत एक सबसे लंबी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने की वो यूहन्ना के 17 अध्याय में की है। अजीज़ों, क्या हम समझते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर यीशु का अधिकार है? यीशु की इच्छा के बगैर कुछ भी हो नहीं सकता। इसमें बहुत से लोग अलग अलग मूर्खता के सवाल करते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह के पास इस पृथ्वी का सारा अधिकार है, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देने वाला यीशु मसीह का पिता, स्वर्गीय पिता। आइए हम इस बात को जानें कि यीशु का अधिकार जब इस पृथ्वी पर है तो उसका पूरा अधिकार हमारे जीवनों में ही है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अधिकार के लिए, और उसी अधिकार के तहत तूने प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन को संभाला हुआ है। तूने हमें अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रभु जी यीशु तेरे अधिकार को समझने के लिए, सीखने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु हम किसी भी तरीके से इस सच्चाई को किसी भी तरह से इस सच्चाई को हल्का ना जाने। तू सबकी सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।